Hello and welcome to 11th Commerce Accountancy. Today we will see uh, about the topic of accounting procedure of debit and credit. Okay, the rules of debit and credit that we will see in this video. Okay, till now we have seen about the accounting terms and principles and whatsoever. Okay, now we will see and also about the accounting equation. Okay, now we will see that how to do the entry on debit or credit in the account. Okay, now first of all, what is account? It is the format in which some transactions are to be debited and some transactions are to be credited. Okay, and the amount of that means the value of the transaction. Okay, that will be recorded under the title of amounts. Okay, and one thing also is there, and that is journal folio number. Journal folio number is means it is the reference number of the transaction which is given in the ledger book. Okay, जो भी सॉरी लेजर बुक नहीं, लेकिन वो जो जर्नल एंट्री बुक होती है, ठीक है, जर्नल एंट्री बुक में जहाँ पे ये ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है जिस पेज नंबर पे, तो उस पेज नंबर को यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, यानी पे मेंशन करते हैं। हमारे हम जो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वो फॉर्मेट भी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर द अकाउंट फॉर्मेट दैट आई विल एक्सप्लेन यू देन आफ्टर। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू टेल यू that these accounts are classified into two types. Okay, number one, traditional approach, and number two, modern approach. Okay, traditional approach means English approach, हाँ भाई अंग्रेज का ज़माना का है ये, ठीक है। So traditional approach it is, and modern approach it is. Now modern approach means it is called like American approach भी उसको बोलते हैं, और accounting equation approach भी उसको बोलते हैं, ठीक है। Two things you can call it. Okay, now from these two we will understand both, but first of all we will see first one, then after we will see the second one. Okay, so now we will see about the first, and that is English approach, or it is traditional approach. Okay, okay, in this approach there is a classification of accounts like this. Okay, यहाँ पे जो accounts का classification है वो इस टाइप से हो रहा है। देखो यहाँ पे पर्सनल और इम्पर्सनल। ओके, द अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एंड दैट इज पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सनल यानी जो भी व्यक्ति होता है, जीवित व्यक्ति या तो कोई भी, ठीक है, दैट इज पर्सनल। एंड इम्पर्सनल यानी कि जो पर्सन नहीं है, उस टाइप का अकाउंट। देखते क्या आता है इसमें। पर्सनल, पर्सनल मीन्स नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। ओके, हाँ भाई, नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मीन्स वी आर द नेचुरल पर्सन। ओके, एंड जो भी राम रहे, महेश, सुरेश, जो भी राहुल, जो भी है, ठीक है, जो भी पर्सन जो होते हैं जिसके साथ हम ट्रांजेक्शन करते हैं, फ्रॉम विथ हुम वी आर डूइंग सम ट्रांजेक्शन इन अवर बिजनेस, हु आर लाइव। ओके, so that is called natural person. Okay, so that is the first type of personal account. Second is artificial. Artificial क्या होता है? Artificial means which is not natural. Okay, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई नेचुरल यानी गॉड गिफ्टेड जो होता है, ठीक है, इट इज गॉड गिफ्टेड। उसको गॉड बना था, भगवान बना था उसको, ठीक है, भगवान ने उसको दिया है, जन्म दिया है, ठीक है। सो दैट पर्सन इज कॉल्ड नेचुरल पर्सन। ओके, आर्टिफिशियल मीन्स विच इज नॉट नेचुरल, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल। जो नेचुरल नहीं है यानी कि वो गॉड गिफ्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी वो पर्सन कहा जाता है। तो इसमें क्या आता है? हाँ भाई, इसमें आता है इंस्टीट्यूशन, या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन, या तो कोई ट्रस्ट, या तो कोई कंपनी ले लो, ठीक है, कुछ भी, या तो कोई स्कूल ले लो, ठीक है, कुछ भी इसमें आ सकता है, ठीक है। सो द इंस्टीट्यूशन विच हैज सम नेम, वन बिग नेम। ओके, स्कूल है, हॉस्पिटल है, या तो कोई ट्रस्ट है, ठीक है, वॉट एवर इट इज, with with its name the transaction are to be made। उसके नाम से ही ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है, बैंक में ट्रांजेक्शन होते हैं, या तो कई जगह पे उसके नाम से ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है।
सो दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल। ओके, रिलायंस कंपनी जो है अगर, तो रिलायंस कंपनी के नाम से ही ट्रांजेक्शन होता है, मुकेश अंबानी के नाम से ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं, बिकॉज इट इज आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, सो all the transactions are to be made with the name of that institution or organization or trust, whatever it would be, and that is called artificial person. Okay, and the other is representative of any person, that is called also personal account। उसको भी पर्सनल अकाउंट बोलते हैं भाई। किसको बोलते हैं भाई ये रिप्रेजेंटेटिव, इसका मतलब क्या है? चलो भाई मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको देता हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर। भाई कोई खर्चा आउटस्टैंडिंग कब होता है? वेन एवर यू हैव डन द एक्सपेंडिचर बट इट इज पेएबल फॉर यू। वो अभी आपके लिए खर्चा बाकी, यानी कि पे करना बाकी है टू समवन। ओके, सो फ्रॉम दैट पर्सन, फॉर दैट पर्सन यू आर राइटिंग लाइक दैट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर। अभी आउटस्टैंडिंग किसके लिए? कोई क्रेडिटर होगा ना जिसको आपको पे करना है, तो वो उसके रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करना है। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या लिखते हैं यहाँ पे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर। हाँ भाई आउटस्टैंडिंग है, किसको चुकाना है पैसा, ठीक है। सो इन दैट केस यू आर नॉट राइटिंग द पर्सन नेम, ओके, बट यू आर जस्ट राइटिंग दिस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर। सो दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी पर्सन। ओके, सेम वे प्रीपेड अगर होता है, या तो कोई एडवांस रिसीव इनकम होती है, या तो इन अक्रूड इनकम होती है। अक्रूड इनकम यानी जो इनकम मिलने वाली है, ठीक है। सो इन दिस ऑल केस दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी पर्सन, बिकॉज इन दैट some amount will be receivable from any person, or some amount is payable to any person, or it would be prepaid or advance receive, whatever it would be, but it represents any person, and that's why it is called representative of any person। ठीक है, so that is also part of the personal account। ठीक है, सो ये सभी जो है ये पर्सनल अकाउंट, यानी कि इसमें पर्सन के अकाउंट आते हैं। ठीक है, अभी इसका कुछ रूल भी होता है डेबिट और क्रेडिट का। क्या रूल है मैं बता देता हूं। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो भी रिसीव करता है, जिसको बेनिफिट मिलता है, उसको डेबिट करो। क्रेडिट द गिवर, जो बेनिफिट दे रहा है, ठीक है, उसको क्रेडिट करो। सिंपल है। ठीक है, इसको डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में विथ एग्जांपल, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो भाई इसमें कौन से अकाउंट आते हैं। हाँ भाई, एक तो पर्सन, नेचुरल पर्सन, राम रहीम महेश सुरेश जो भी है, ठीक है। फिर आर्टिफिशियल, यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, कंपनी ले लो, स्कूल ले लो, हॉस्पिटल ले लो, सभी आते हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस रिसीव, अक्रूड इनकम जो भी है, सब कुछ इसमें आ जाता है। ठीक है, एक और चीज़ आती है जो आपको कदर नहीं मालूम होगी, वो मैं आपको बोल देता हूँ। कैपिटल, अगर आपको कैपिटल दिया है तो वो पर्सनल अकाउंट है। वैसे ही ड्राइंग दिया है तो वो भी पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि वो पर्सन करता है। ठीक है, दैट्स वाई वो पर्सनल अकाउंट है। सेम वे डेटर और क्रेडिटर, अगर ये अकाउंट आपको दिया है तो वो भी पर्सनल अकाउंट ही है, क्योंकि वो पर्सन है, इसलिए हमें वो पर्सनल अकाउंट में ही काउंट करना है, नहीं कि अदर अकाउंट्स में। ठीक है, चलो भाई अभी आते हैं नेक्स्ट में, यानी कि इम्पर्सनल। इम्पर्सनल यानी कि जो पर्सन नहीं है, दैट इज नॉट पर्सनल, दैट इज कॉल्ड इम्पर्सनल। ओके, इम्पर्सनल अकाउंट में क्या आता है? हाँ भाई, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अभी रियल अकाउंट में क्या आता है बता देता हूँ भाई। टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट। ठीक है, tangible or intangible asset which comes under the title of real account, that is called real account। real account में क्या आता है? यहाँ पे assets आती है। assets कौन सी है भाई? मैंने आपको बता दिया है अकाउंटिंग टर्म्स में कि दो तरह की assets होती है, tangible and intangible। ठीक है, so that assets come under the title of real account, वो real account के टाइटल में आती है। ठीक है, so अभी देखो फिक्स एसेट्स
हम बोलते हैं मशीनरी है, फर्नीचर है, कोई बिल्डिंग है, कार है, वो बिजनेस के पर्पज से अगर यूज होता है दैट इज रियल अकाउंट्स। ओके, वैसे ही इंटेंजिबल यानी जो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, यानी कि गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ठीक है, all these are called intangible assets and all this comes under the title of real account। okay, इसका भी कुछ रूल है डेबिट क्रेडिट का। क्या रूल है अभी मैं बता देता हूँ, चलो भाई इसको निकाल दो। तो अभी इसका क्या रूल है मैं बता देता हूँ। अगर वहां पे रियल अकाउंट दिया है यानी कि कोई एसेट्स दिए, ठीक है, तो क्या करना है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो बिजनेस में आ रहा है, जो भी एसेट आ रही है बिजनेस में, उसको डेबिट करो। जो बिजनेस से जा रही है तो उसको क्रेडिट करो। ठीक है, अगर कैश आ रही है तो डेबिट करो, अगर कैश जा रही है तो क्रेडिट करो। डिटेल में देखेंगे विथ एग्जांपल, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो भाई नॉमिनल अकाउंट देखते हैं भाई, लास्ट वन। नॉमिनल अकाउंट क्या है, इनकम और एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो भी इनकम होती है, इनकम चाहे जो भी हो, इंटरेस्ट की इनकम है या तो फिर डिविडेंड की इनकम है, कमीशन की इनकम है, ब्रोकरेज की इनकम है, सेल्स की इनकम है, कुछ भी इनकम है, ठीक है, तो ये सभी चीजें किस में आएगी, सेल्स है, परचेज है, किस में आएगा, सब कुछ नॉमिनल अकाउंट में, क्योंकि सेल्स हमारी इनकम है, परचेज हमारा खर्चा है। ठीक है, तो वो भी वो नॉमिनल अकाउंट में ही आएगी। ठीक है, वैसे ही अगर हमको प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, ऑल द थिंग्स विल कम अंडर द टाइटल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट के टाइटल में ही आते हैं। ठीक है, सो नॉमिनल अकाउंट मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर और लॉस और गेन वट एवर कम्स अंडर द टाइटल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। ओके, उसका नियम भी हम देख लेते हैं। व्हाट इज द रूल अबाउट द नॉमिनल अकाउंट। ओके, डेबिट all expenditure or loss and credit all incomes or gains। ठीक है, जो भी लॉस होता है, जो भी एक्सपेंडिचर होता है, उसको डेबिट करो, और क्रेडिट क्या करना है, जो भी इनकम आ रही है आपके बिजनेस में, या तो कुछ गेन हो रहा है, यो कुछ मुनाफा हो रहा है, सम प्रॉफिट यू आर अर्निंग, ओके, credit it। okay, this is the rule for debit and credit under the title of nominal account। okay, so this is all about the traditional। okay, traditional हम पढ़ रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में इतना ही है। ठीक है, पर्सनल इम्पर्सनल, पर्सनल में क्या होता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी पर्सन, एनी पर्सन में क्या होता है, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। ओके, ऑल द थिंग्स वी हैव सीन इन डिटेल। अगर आपको फिर भी डाउट है, रिपीट द वीडियो, you will be clear in your mind। okay, we will see in the next video the next topic in detail। okay, thank you very much, goodbye।